अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने सोचा क्यों ना लाइव जाकर तो आप लोगों से बात की जाए, क्योंकि मियाँ साहब जो हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, तो मैं वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक मैं आप लोगों से बातें करती हूँ और पूछती हूँ कि क्या हो रहा है। और जो लोग अभी पाकिस्तान से देख रहे हैं, मेरा ख्याल पाकिस्तान में तो काफ़ी रात हो गई है, कि वहाँ का मौसम कैसा है और हालात कैसे हैं। बाकी जो लोग यहाँ से देख रहे हैं उन्हें तो पता ही है, वर्जीनिया में जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। और इधर मियाँ जी भी आ रहे हैं, ठहर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मियाँ जी भी पहुँची। हाँ जी, बहुत सर्दी है, ध्यान से। क्या हो रहा है? जी परी, आप पूछ रहे हैं कि बता दें ब्लैक सैंडल मैंने कहाँ से ली है। तो ब्लैक सैंडल मैंने मैसिज से ली थी जी। होगी नमाज। कितनी को सर्दी है। शर्ट तो बड़ी अच्छी पहनी है आपने, कि मेरी तो नहीं पहन ली। टेम्परेचर इतना नहीं है, लेकिन हवा काफी तेज चल रही है। शर्ट तुम्हारी है? नहीं, मेरी तो नहीं है, फिल्टर बहुत लग गया आप पे। चलो इट्स ओके। देखिए कितना अच्छा व्यू है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर्दी है और जैसे कि फॉल आ गया है, और दरख्तों के जो पत्ते इनके कलर देखे माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। कुछ ग्रीन है, और यहाँ पे जब फॉल होता है तो सब दरख्त ऐसे सूख जाते हैं जैसे पता नहीं सूखे हैं। अल्लाह, किस बंदे ने ब्लॉक कर दिया है। परी, मैंने आपसे बताया है कि मैंने वो मैसेज से ऑर्डर की थी, तो आप वहाँ पे मैसेज में ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं अगर उनके पास पड़ी। अगर आप जाके लिखेंगे कि सैंडल्स, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी नज़र आएगी, जहाँ से आप इस तरह की चूज़ कर सकती हैं। ये मैंने अभी नहीं ली, मेरी ये 2-3 साल पुरानी है। तो अल्लाह, बाहर देखें किसी ने ब्लॉक कर दिया है। जी, पाकिस्तान मैच हार गया, इंशाल्लाह फिर जीतेगा, क्योंकि हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए। जैसे कि देखे ना, मियाँ साहब ने हिम्मत नहीं हारी और उनकी किस्मत में मैं हो गई। तो देखें 4 दफा इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो मैं इन्हें मिली हूँ। तो पाकिस्तान तो भी हारा है, कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह जीतेगा। हम पाकिस्तान के साथ हैं और हमने बहुत दुआ की पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन इसमें भी कोई बेहतरी होगी, आपको पता है। क्योंकि जब मैं कैमरा चलें थोड़ी देर आपको जरा बाहर का व्यू दिखाते हैं, कि जब भी कुछ होता है तो उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होती है अल्लाह की तरफ से, जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आती बात। हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो जाए जैसे हम सोच रहे हैं, लेकिन हर किसी की सोच के मुताबिक होने लगे तो फिर सोचें कि क्या होगा। जी, गुड आफ्टरनून हो चुका है यहाँ पे, तो गुड मॉर्निंग तो ख़त्म हो गई है। जी हुमैरा, कैसी हैं आप? किसी ने पूछा हाउ मच मियाँ जी लव यू, तो आप मुझे बता दें आप मेरा कितना लव। यही होता है कि अगर आपका पार्टनर आपका ख्याल कर रहा है, आपसे प्यार कर रहा है, आपसे बात तमीज से कर रहा है, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, जहालत का इजहार नहीं कर रहा, तो इसी को प्यार कहते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू दिन में 100 दफा बोलने से प्यार नहीं होता। प्यार बताया नहीं जाता, प्यार दिखाया जाता है। क्या ख्याल है आपका? आज तो आप पोस्ट ला रहे से बता दिया मैंने। ये देखें कितने हम दोनों के हाथ एक साथ अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। तो आज आप मेरी गाड़ी चला रहे हैं, आपने मुझसे परमिशन ली है? परमिशन ली है? परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? परमिशन देने की जरूरत है। मेरी गाड़ी आपको पता नहीं है? इट्स ओके। अब टाइम हो गया कि मेरी गाड़ी को भी सेल करने का टाइम आ गया, तो उससे पहले मैं कैमरा पे तरफ कर लेती हूँ और फिर मेरी जो गाड़ी है। अच्छा, तो अब गाड़ी आपने सेल कर देंगे मेरी? सोच रहा हूँ कि रखूँ गाड़ी, क्योंकि मैंने तो मूव नहीं करना, राबिया पाकिस्तान मूव हो रही है, वो इसलिए मैं भी हो रहा हूँ। लेकिन मेरा तो आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि बिजनेस मेरा यहाँ पर है। आई डू रियल स्टेट, ऑब्वियसली a lot of people know that। और काफी लोग पूछा करते क्या हो, तो मैं अपने ऑफिस का वीलॉग बनाऊंगा। बेसिकली व्हाट आई डू, आई एम अ रियल स्टेट एजेंट। आई डू रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। रियल स्टेट घर बेचता हूँ, लेता हूँ, और नॉर्दर्न वर्जीनिया, वॉशिंगटन डीसी और मैरीलैंड में लाइसेंस्ड हूँ। तो ऑब्वियसली मेरी तो टीम है जो काम कर रही है यहाँ पर। तो मेरा ऑफिस तो अलहमदुलिल्लाह वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। तो मेरा तो चक्कर लगता रहेगा 1-2 माह बाद, 2-3 हफ्ते के लिए अमेरिका, बिकॉज ऑफ बिजनेस थिंग। तो सोच रहा हूँ गाड़ी पर मैं यही रखी रहता हूँ, क्योंकि दूसरी लेने से बेहतर है। प्लान तो ये था कि आगे मैं 2 महीने बाद दूसरी ले लूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि व्हाई नॉट आई जस्ट कीप दिस वन। और तुम्हारी इजाजत है तो परमिशन तुम्हारी गाड़ी है। गाड़ी तो मेरी है, आप माने या ना माने, गाड़ी तो मेरी है ना। लेकिन let's think on that, so maybe either I'm gonna keep this or just let it go। शायद 2 महीने बाद मैं अपनी मर्जी की और कोई बेहतर गाड़ी लूँ।
चलो ठीक है यार, जैसे आपका दिल करता है वैसे ही आप करें, आपको कौन मना कर सकता है, नहीं क्योंकि आप तो बॉस हैं। क्या ख्याल है बॉस? क्योंकि अच्छा आज मैं इनकी बात आराम से इसलिए मान रही हूँ क्योंकि आज ये मुझे शॉपिंग के लिए भी लेके जा रहे हैं। तो आज के दिन इन्हें इनकार नहीं किया जा सकता और मना नहीं किया जा सकता। जिस दिन नहीं बाजार जाऊंगी ना उस दिन मना करूँगी। कैसी बात बताई है मैंने? आज नहीं आपको मैं मना कर सकती। आजकल गाड़ियाँ यहाँ से वैसे जी गाड़ियाँ क्या बहुत सारी चीजें, अगर आप फर्नीचर स्टोर चले जाएं कहीं पे भी चले जाएं तो आपको चीजें जो वो 6-6 महीने का टाइम दे रहे हैं, 1-1 साल का टाइम दे रहे हैं, फिर चीजें मिल रही हैं। तो लकी हैं वो लोग जिन्हें कि फौरन से चीजें मिल रही हैं और बस ऐसे ही चल रहे हैं यहाँ पे। और हर चीज इतनी महंगी हो गई है। पाकिस्तान में तो लोग बहुत कहते हैं कि महंगाई होगी, लेकिन अमेरिका में भी बहुत महंगाई होगी। सब चीजें जो उनके रेट है ना काफी ऊपर चले गए हैं। जी निम्रा, मैं इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन हिट की हुई है अमेरिका में भी और ऑब्वियसली पूरी दुनिया में भी, क्योंकि जो कोविड की वजह से हर गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट किया है और मिंट किया है, बहुत ज़्यादा बांटा है लोगों में, अपने काम चलाए हैं। उसका इफेक्ट अब पूरी दुनिया देख रही है। इन्फ्लेशन इज हिटिंग यूएस प्रीटी बैड एज वेल, यूरोप एज वेल। तो उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। लेबर क्लास में जो है लोग काम नहीं करते रहे पूरा साल और अभी वो सुस्त हो गए हैं। इट्स वेरी टफ राइट नाउ इन यूएस टू फाइंड लेबर ढूंढना मुश्किल है, लेबर मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से प्रोडक्शंस बहुत स्लो है। प्रोडक्शन जब स्लो होगी तो ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी चीज़ों की कम है, जिसकी वजह से महंगाई स्पीड में ऊपर जा रही है। सो ये पूरी दुनिया का इस वक्त मसला बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान का नहीं है, अमेरिका का भी है। पाकिस्तान में भी, अमेरिका में पेट्रोल जो है, पहले मेरी ये गाड़ी फुल होती थी अराउंड $55-60 में, अभी $80 $80 फुल होती है। तो ऑब्वियसली गैस ऊपर गई है, सब जगह पे गई है, पाकिस्तान में भी गई है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि बाइंग पावर्स लोगों के पास कम है यहाँ पर भी। लेकिन बहुत सारा मसला है, बहुत सारे लोग मसले में हैं। अल्लाह करे कि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, चीज़ें वापस अपनी प्राइस पर आएँ, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। तो अच्छा, मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स जो हैं वो मैंने मिस कर दिए हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू सहर। और how we invest in real estate. Nimra from New York saying, how do you invest in real estate? Real estate is a good place to invest obviously at all the time, क्योंकि with time real estate ऊपर ही जाती है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जैसे buy land, they are not making any more land. So आप ज़मीन खरीदो और ज़मीन नहीं बन रही, ज़मीन वही है जो है। और सिमिलरली घर जो है वो पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती है तो हाउसिंग नीड हमेशा रहती है। और इन्वेस्ट कैसे करो आप? ऑब्वियसली यू एक्सप्लोर योर मार्केट। आप न्यूयॉर्क में अगर हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं न्यूयॉर्क में। आई नो अभी न्यूयॉर्क में मार्केट काफ़ी लो है, अब काफ़ी लो तो नहीं है लेकिन कंपेयर टू सबर्ब्स, जो सिटी मार्केट है न्यूयॉर्क की मैनहट्टन वाला की, वो थोड़ी लो है क्योंकि लोग कोविड की वजह से थोड़ा लेफ्ट राइट हो गए हैं। दे डोंट वांट टू लिव इन पॉपुलेटेड एरियाज़। और दूसरी तरफ कमर्शियल रियल एस्टेट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट राइट नाउ, क्योंकि कमर्शियल काफ़ी सारी जगहों पर लोगों ने शॉप्स बंद कर दी हैं। दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस। तो जिनकी डीप पॉकेट्स नहीं थी वो छोटे शॉपिंग प्लाजाज इस तरह के स्टोर्स बेच रहे हैं और सब लॉस। तो आई थिंक राइट नाउ इज़ अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल रियल एस्टेट। इफ़ यू गेट अ गुड डील, गेट ऑन इट इफ़ यू हैव द मनी। और रेजिडेंशियल थोड़ी ऊपर है वैल्यू, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली इफ़ यू हैव द मनी, इफ़ यू हैव द डीप पॉकेट्स, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। गेट अ रेंटल प्रॉपर्टी जिससे आपको रेंट आता रहे। और अगर आप हैंडीमैन हो, कुछ काम करना जानते हो, काम सीखते हो, तो ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज अ गुड मार्केट फॉर द फिक्सर अपर्स कि आप प्रॉपर्टी बाय करो, उसको फिक्स करो, बेचो, फ्लिप करो, so you make money. So there are multiple avenues, multiple things you can do in real estate. So certainly if you have interest in real estate, go for it. It's always good. Short term पे लगेगा शायद आप फंस गए हो, लेकिन you get rich with the property and over time it pays off pretty good. तो ये थी सारी बात। होपफुली कि आप लोग को समझ लग गई होगी जो लोग यहाँ पे अमेरिका में रहते हैं। और आई वुड लाइक टू से कि आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश क्यों बोलते हो, उर्दू की नहीं बोलते। तो वो एक थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे आई डोंट नो, इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज बन चुकी हुई है, तो उर्दू बोलने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है और रुकना पड़ता है। तो इसलिए किसी को अगर वो नहीं समझ आई तो अपोलोजाइज फॉर दैट। इट्स नॉट दैट कि मैं जानबूझ के ऐसे बोलता हूँ कि इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इट्स जस्ट
बस वो एक रूटीन सी बन गई हुई है, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो इसलिए नो ऑफेंड टू एनीवन एंड जो लोग ये कहते हैं, मुझे अक्सर मैसेज में कमेंट्स में कहते रहते हैं कि भाई इंग्लिश क्यों बोल रहा है, उर्दू बोल, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। मैं जानबूझ के नहीं करता, वो ऐसे ही बस हो जाता है। उर्दू थोड़ी आती तो है, ऐसी बात नहीं है उर्दू, लेकिन कि इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा बोलने में आसानी लगती है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज वी बीन लिविंग हियर फॉर सो लॉन्ग। तो जी फिल्टर तो अच्छा लग गया। कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। मैंने इनसे बोला कि मुझे शॉपिंग करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान मूव हो रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी काफ़ी चीज़ें साथ लेके जाऊं जो कि मुझे जल्दी ज़रूरत ना पड़े, वहाँ से मुझे कम लेनी पड़े। वहाँ से भी मैं बाज नहीं आऊँगी, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जैसे कि हैंड बैग्स और वॉचेज़ और ग्लासेस, इस तरह की चीज़ें मैं अपने यहाँ से साथ ले के जाऊँ। कपड़े तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे मिलते हैं, और जिस तरह के मैं कपड़े पहनती भी हूँ, तो कपड़ों का मसला नहीं है। जैसे कि आज ये मैंने अपनी जो शर्ट पहनी है, ये मेरा ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये प्रिंट ग्रीन में हो, ये प्रिंट रेड में हो, ये प्रिंट ग्रे में हो, किसी कलर में भी है, डार्क कलर्स में ये कलर हो, तो ये प्रिंट हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने इस प्रिंट की जो शर्टें हैं बच्चों के लिए बहुत सारे लिए हैं। अपने लिए भी मुझे कि ये प्रिंट नज़र आ जाए तो मैं ले लेती हूँ, और मियाँ जी के लिए ऐसे प्रिंट का अगर मुझे उनके लिए कोट मिल जाए तो उनके लिए मैं लाजमी लेती हूँ। और इसके ये बाजुओं का स्टाइल देखें, और इस पर भी लिपस्टिक का शेड आ गया है क्योंकि वो फिल्टर में था। ये बाजुओं का स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। इसकी ये जो बनाए होते हैं, या उनके गले पे मैंने बटन वाले गले बनाए होते हैं, क्योंकि वो बटन जो है कपड़े वाले बटन बहुत अच्छे लगते हैं। और आजकल तो फैशन में भी हैं, जब फैशन में नहीं भी थे तो मुझे तब भी अच्छे लगते थे। ग्लासेस मैंने कहाँ से लिए हैं? ग्लासेस मैंने लिए हैं मेसिस से, क्योंकि मेरा फेवरेट स्टोर है यहाँ पे मेसिस। मैंने कुछ भी कोई भी चीज़ लेनी हो तो मैं मेसिस में जाती हूँ, आराम से चीज़ें ढूंढो। और इसके अलावा मेरे पास मेसिस की ऐप है, जो कि मैं पूरा टाइम, जब मुझे टाइम मिलता है तो उसमें मैं चीज़ें उसमें कार्ट में डालती रहती हूँ, मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है, और वो ऑर्डर करें और फिर थोड़े दिनों में आपके पास पहुँच भी जाता है। मैं मेसिस की मशहूरी कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, खैर। अब आप लोग इतना पूछते हैं कि क्या बंदा करे, बताना भी पड़ता है, वरना नहीं तो आप लोग नाराज़ हो जाएंगे। थैंक यू हुमा। टाइम यहाँ पे 1:30। जी सहर, आपका नाम भी ले लिया। अब मैं देखूं कि मैं तो कमर्शियल के हम पाकिस्तान में मूव हो रहे हैं, और अभी फ़िलहाल हम लोग फेयरफैक्स वर्ष खींच के लेके आ जाता है, जहाँ से भी आप, जहाँ भी आप चले जाओ। तो इंशाल्लाह वापस आएंगे। आप दुआ करें कि हम इस तरह हंसते बसते मुस्कुराते खुशियों के साथ अपने प्यारे से बच्चों के साथ अपने घर वापस आएँ। और फिर वो कितना अच्छा टाइम होगा हमारे बच्चे। मैं सोचती हूँ कि आज के 10 साल बाद अगर टाइम देखा जाए तो मेरे बच्चे माशाल्लाह सब जवान हुए होंगे, इतने प्यारे लगेंगे, प्यारे प्यारे से बेटे, प्यारी सी बेटी, तो उनकी हमें एक अच्छी कंपनी मिलेगी। तो आज आप मुझे शॉपिंग कितने तक की करवा देंगे? मेरा कार्ड लेके आए क्या? अपना लेके कार्ड से याद है, पर्स लेके भी आए यार, लेके आए, मेरे पास भी है। मेरे और इनके कार्ड की बात ये है कि ऐसी बात नहीं कि मेरा अपना कोई अलग से कोई अकाउंट है और मेरे अपने को इसमें पैसे जाते हैं। पैसे माशाल्लाह से नहीं के हैं, लेकिन हमारा जो भी अकाउंट है तो उसके हमने 2 कार्ड बनाए हुए हैं। ये इतने अच्छे हैं माशाल्लाह के 2 कार्ड हैं, एक इनके नाम से और एक मेरे नाम से, ताकि हम दोनों के पास अपना अपना कार्ड हो। जब हम कहीं जाएं तो हमें, क्योंकि अगर एक कार्ड हो तो एक को भी चाहिए, दूसरे को भी चाहिए, या कभी उसके पास कभी उसके पास, तो टेंशन से बनी रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अकाउंट्स हैं तो उनका हम दोनों के नाम से अकाउंट है। अकाउंट तो दोनों के नाम से है, लेकिन कार्ड भी दोनों के नाम से है। तो इसलिए जितने कार्ड इनके पास हैं उतने कार्ड ही मेरे पास हैं। तो मैं इनसे वैसे मैं हंसती हूँ कि मैं अपना कार्ड लेके जा रही हूँ, आप अपना कार्ड यूज करें, हालांकि पे तो इन्हीं नहीं करना है।
आप पूछ रही हैं राबिया, आस्क मी इफ यू फ्लिप हाउसेस कैन यू डू वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर स्टार्टर्स? कैन यू डू व्हाट? वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर स्टार्टर्स। हाँ, why not? It's a good idea. I will do a video. Why not? I will do a video. मैं करूँगा आपके लिए। आपके स्टेट में I don't know, तो स्टेट टू स्टेट थोड़ा डिफर करता है, लेकिन obviously I have a lot of experience. मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वर्जीनिया, वाशिंगटन डीसी और मैरीलैंड में है, लेकिन फ्लिपिंग हाउसेस पूरे अमेरिका में की जा सकती है, बल्कि पूरी दुनिया में की जा सकती है। और आई थिंक आई विल डू अ वीडियो ऑन दैट। दैट्स अ गुड वन। गोइंग फॉरवर्ड अभी जो मुझे लग रहा है कि इन 5 to 6 months इट्स गोना बी वेरी 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 गुड टाइम, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं फोरक्लोजर्स में आएंगी, जो कि अभी स्टेट लॉस की वजह से फोरक्लोजर्स हॉल्ट हुई रुकी हुई हैं। तो इट विल बी अ वेरी गुड टाइम to buy and sell and do flipping. So I'm looking forward for that as well, and I will do a video inshallah, और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकोगे इंशाल्लाह। why not? आपके ग्लासेस किधर हैं? दूसरी गाड़ी में छोड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। Okay. मैंने इन्हें ग्लासेस दिए ही नहीं और मुझे याद हो गया। पहले तो अभी सनी डे हो गया, पहले तो थोड़े से धूप नहीं थी, कम लाइट थी, लेकिन अब लाइट जबकि ज़्यादा हुई है तो ग्लासेस पहन के ड्राइव करना जो कि सेफ़ रहता है, क्योंकि सनलाइट में बाज़ का यहाँ पे लाइट इतनी ज़्यादा होती है, सूरज आपके बिल्कुल माथे पे लगा होता है तो नज़र नहीं आता। जी मेरे हस्बैंड जो है वो क्या करते हैं, आप फिर से बता दें। मैं रियल एस्टेट करता हूँ। आई एम अ लाइसेंस्ड रियल्टर वर्जीनिया, वाशिंगटन डीसी और मैरीलैंड में हूँ। तो मेरा ऑफिस है यहाँ पर फॉल्स चर्च वर्जीनिया में, और प्लस मैं रियल एस्टेट करता हूँ। आई मीन रियल एस्टेट में मैं सेल्स करता हूँ, प्लस आई आल्सो डू कंस्ट्रक्शन। मैं क्लास ए बिल्डर भी हूँ वर्जीनिया में, मीनिंग आई कैन बिल्ड any kind of home, any kind of commercial building. I'm licensed to get any such job to be done. हॉस्पिटल वाला कुछ बना सकता हूँ, लेकिन ये कि अभी मैंने हॉस्पिटल इस तरह नहीं किया, लेकिन I'm licensed for that as well. और obviously I am an investor, meaning I buy homes, I fix them, sell them, I buy land, build new homes and sell them as well. So pretty much all mostly residential commercial is my niche. Residential real estate is what I do. और माशाल्लाह से अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे आमिर खान रियल्टर तो इनकी आमिर खान रियल्टर भी हूँ। हाँ, आमिर खान रियल्टर को अगर आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट सेकंड नंबर पे इनका नाम आएगा, क्योंकि ये माशाल्लाह टॉप लिस्ट में है। बहुत सारे इन्होंने घर सेल किए हैं और बहुत सारी ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेल करते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं माशाल्लाह से। क्या ख्याल आपका इस हवाले से, आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई हैव सोल्ड मोर देन 400 होम्स इन लास्ट 20 years. तो 20 साल में 400 घर बेचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट गिव्स मी गुड रैंकिंग, क्योंकि अमेरिका में रैंकिंग चलती है। तो इन वर्जीनिया आई एम प्रीटी मच टॉप 2% रियल्टर्स में आता हूँ। वाशिंगटन डीसी में भी आई कम लाइक प्रीटी मच कम इन लाइक टॉप 2%। तो अल्लाह का शुक्र है। सो आई हैव गुड एक्सपीरियंस, so which makes me I think a good realtor, right? माशाल्लाह सर, ये इतने अच्छे हैं कि जो भी इनसे घर लेता है उन्हें बड़ी अच्छी ये डील दिलाते हैं कि उनका उसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए। उन्हें आइडियाज़ भी देते हैं और उन्हें सब बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे ये पानी का ड्रेन है, यहाँ पे बारिश का पानी जाएगा, यहाँ पे बेसमेंट में पानी आ जाएगा, और बहुत डिटेल से। और जिन्होंने भी इनसे घर लिए वो माशाल्लाह फिर इनके पास दोबारा आते हैं कि आपने हमें अपने प्रॉफिट बनाने के लिए हमें बिल्कुल फजूल घर नहीं दिला दिया, आपने अपना टाइम वेस्ट किया, जितना टाइम लगा आपने उतना टाइम लगाया और हमें अच्छी डील दिलवाई। हालांकि जो बायर होते हैं बाज़ का तो उन्हें पता नहीं होता कि क्या मसला क्या नहीं, और हालांकि जो बायर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि किस चीज़ से क्या मसला होगा क्या नहीं। तो इन्हें माशाल्लाह क्योंकि उन्होंने बहुत सारे घर सेल किए हैं तो उन्हें पता होता है कि इस घर में क्या मसला है क्या नहीं। तो ये इन्हें बिल्कुल से जो है वो बात बताते हैं, और ये नहीं करते कि इन्हें पता नहीं तो बस इन्हें बेच दो घर, ऐसे नहीं करते। माशाल्लाह ये ईमानदारी से काम करते हैं और उसका अजर अल्लाह ताला की साथ भी देने वाली है, और फिर लोग भी खुश होते हैं और आपको अच्छा रिवार्ड भी मिलता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्योंकि अगर आप किसी का अच्छा सोचेंगे तो आपका अपना अच्छा होगा। Hazard reported ahead. ना कि ऐसे आप अपने 20,000 लेने के लिए किसी के 8 लाख लगा दें और वो बेचारा बाद में रोता रहे।
जी हाजी साहब आपको सलाम कर रहे हैं कोई। वालेकुम अस्सलाम। शिफ्ट क्यों हो रहे हैं शिफ्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा गया, बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा गया। तो मैं बच्चों को लेके शिफ्ट हो रही हूँ पाकिस्तान। मियाँ जी जो हैं वो हमारे साथ अभी जाएंगे तो सही, लेकिन वो फिर यहाँ पे वापस आएंगे क्योंकि यहाँ पे उनका काम है, उस काम को नहीं छोड़ा जा सकता। तो लेकिन ये कि वहाँ पे हमें ये विज़िट करते रहेंगे और अपना काम भी यहाँ पे करते रहेंगे। तो हम कभी साल में विज़िट यहाँ पे करेंगे, साल में थोड़े विज़िट वो वहाँ पे करेंगे, कुछ टाइम वो वहाँ पे रहेंगे, मोस्टली टाइम वो यहाँ पे रहेंगे क्योंकि अपना काम जो है वो नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं बच्चों को लेके खुद वहाँ पे मूव हो जाती हूँ। प्यारे प्यारे से मेरे बच्चे हैं। पहले जब मैं अकेली थी तो मुझे वहाँ पे रहना मुश्किल लगता था। मेरे पास माशाल्लाह 4 बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ बिल्कुल, शिफ्ट क्या होना है, अमेरिका इज़ स्टिल ओवर होम। तो मेरा तो ऑब्वियसली चक्कर बहुत लगता रहेगा, लेकिन राबिया का और बच्चों का चक्कर कम लगेगा। साल में 1-2 चक्कर लगेंगे बस, कम टाइम के लिए, क्योंकि बच्चों का स्कूल वहाँ पर होगा मेनली। तो ऑब्वियसली अच्छे पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह हमें कामयाब करें, जिस मकसद के लिए मूव करना चाह रहे हैं हम, अल्लाह उसमें हमारी मदद करे, बच्चे हमारे नेक हो सकें, हाफिज़ बन सकें, आलिम बन सकें, ताकि अमेरिका में वापस आएँ तो कुछ दीन का काम कर सकें, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है करने वाला इंसान के लिए। अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा किया है और अमेरिका में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि दीन का काम किया जाए। तो इसी जज्बे की वजह से, नीयत यही है कि बच्चे यहाँ वापस आएँ और दीन की नॉलेज हो और यहाँ पे दीन स्प्रेड कर सकें। अपना बेशक बिल्कुल काम करेंगे, बिज़नेस करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अच्छे मुसलमान खुद होंगे तो किसी को कुछ ऑब्वियसली हिदायत कर सकेंगे। पहले खुद कुछ सीखेंगे, करेंगे, तभी उनका यहाँ रहने का फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह ताला। और वो अपने दीन को और इस्लाम को फॉलो कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो वो साइंस को फॉलो करते हैं, तो साइंस का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए हमें ये है कि हमारे बच्चे जो है वो अपने इस्लाम को फॉलो करें, साइंस को ना फॉलो करें। तो अभी इसके अलावा हम पहुँच चुके हैं जहाँ पहुँचना था। फिर बात होगी थोड़ी देर बाद, जब मैं बाज़ार जाऊँगी, मॉल जाऊँगी, तो फिर मैं लाइव जाऊँगी और आप लोग को चीज़ें दिखाऊँगी कि मैं क्या ले रही हूँ और क्या नहीं। तो ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।